गुंडों ने जो कुछ बर्बाद किया था, कुयन, मिस्टर ये और वांग ली उन सभी चीजों को अपने जगह पे रख रहे थे। मिसेस सारा गुस्से से कहती है, गुंडों ने कुछ भी नहीं कर सकते थे, फिर भी कुयन के पापा क्यों उनके खाना और बाकी के सामान दे दिया। उनके पास अब खाना पैसा कुछ भी नहीं है, अब कैसे उन्होंने इस ठंडे के मौसम पार करेंगे। मिस्टर ये कहते हैं कुयन के माँ क्यों चिंता कर रही है, उन्होंने वांग ली को लेकर शहर जाकर उनके कजिन से कुछ पैसा उधार लाएंगे। उनके साथ उनके कजिन के संबंध बहुत अच्छे हैं। मिसेस सारा नाराज हो जाती है। मिस्टर ये वांग ली को लेकर बाहर निकलता है। उसने मिसेस सारा से माफी चाहते हैं, उनके लिए उनके वाइफ को सफर करना पड़ रहा है। मिसेस सारा कहती है उसे क्यों इतना सफर करना पड़ रही है, वो क्यों कोई अमीर लोगों के साथ शादी नहीं कर पाई, उसे किसी अमीर लोग से शादी करना चाहिए था। कुयन गुस्से से कहती है इससे अच्छे उसने गुंडों से ही शादी कर सकती थी। मिसेस सारा उसे बकवास करने से मना करती है। उसे लगता है गुंडों ने फिर से वापस आएंगे, उन सबको जल्द ही इस जगह से चले जाना चाहिए। कुयन सिंदूक पर कुछ ढूंढते हुए पूछती है उन्होंने क्या चाहते हैं। इसके पहले उसने बहुत सारी शादियां कर ली, आप फिर से चले जाना चाहती है, कब ठीक से सेटल होंगे। मिसेस सारा कुछ नहीं कहती है, उसने फिर से मेकअप करना शुरू कर देती है। कुयन कुछ पैसा लेकर उसके पैसों के बॉक्स में रखने जाती है, फिर देखती है उसमें जो पैसा था वो भी नहीं है। कुयन पूछती है उसके पैसों के बॉक्स क्यों खाली है। मिसेस सारा कहती है पैसों के बारे में उन्हें नहीं पता है। कुयन कहती है उसके पैसों को उसने क्यों ले लिया। मिसेस सारा घबरा कर कहती है उन्हें कुछ भी नहीं पता है। कुयन उनकी तरफ एक मिट्टी के बर्तन फेंक देती है। मिसेस सारा के हाथ से पाउडर और आईना नीचे गिर जाता है। मिसेस सारा पूछती है कुयन क्यों उसके आईना फेंक दिया। उसने आईने को नीचे से उठाने के लिए जाती है और कहती है उसने कुयन के पीछे कितना सारा पैसा खर्च कर रही है, क्या उन्हें उसके पैसा लेने का हक नहीं है। कुयन पूछती है क्या सच में उसने उसके लिए पैसा खर्च कर रही है। उसके 4 साल से वो पैसा कमाने की कोशिश कर रही है, उसके परिवार के लिए खाना ढूंढ के ले आती है, वो सभी के लिए खाना बनाती है, कपड़े साफ करती है और के लिए पाउडर भी खरीदते हैं। लेकिन उसने क्या किया, सभी पैसों को जुए में खर्च कर दिया। इतने सारे शादी कर लिया, कभी भी पैसे नहीं कमाई। क्या उन्हें पता है पैसा सेव करना कितना मुश्किल है और उन्हें खाना बनाना भी नहीं आता, फिर कैसे कह सकती है कि उन्होंने उसे पैसे से पाला। मिसेस सारा कुछ नहीं कह पाती है। कुयन कहती है वो उसके फेस सर्जरी करने के लिए पैसा कलेक्ट कर रही थी, उसने कितने सारे पैसे जुए पर खर्च किया। मिसेस सारा कहती है उसने कुयन के जन्म से 4 साल तक उसे पाला, उस समय के हिसाब से कुयन के इतना पैसा भी कम पड़ गया और वो कैसे उसके माँ से ऐसा आचरण कर सकती है। उसने गुस्सा दिखाने की एक्टिंग करके कहती है यदि कुयन उन्हें छोड़कर चले जाना चाहिए तो जा सकती है, उन्हें ऐसे बच्चों के चले जाने से फर्क नहीं पड़ता। कुयन कहती है उसे ऐसा जीवन नहीं चाहिए, उसके माँ बहुत बुरे हैं, वो आप सब कुछ छोड़कर चले जा रही है। कुयन बाहर की तरफ जाने लगती है। उसकी माँ रोते हुए कहती है कुयन बहुत बुरा है, उनके परिवार को छोड़ देना चाहती है। सब कुछ शांत हो गया। ये समझने के बाद कुयन कहाँ गई है ये देखने के लिए मिसेस सारा दरवाजे के पास जाती है। दरवाजे पर उनके पैर अटक जाता है और मिसेस सारा नीचे गिर जाती है। कुयन किसी के नीचे गिर जाने की आवाज सुनकर देखने के लिए वापस अंदर आती है। मिसेस सारा कहती है उनके हाथों से ब्लड निकल रहा है, अब कौन उसे हेल्प करेगा। कुयन अंदर जाकर एक बॉक्स से कुछ कपड़े निकलकर बैंडेज करने के लिए ले आती है। मिसेस सारा पूछती है वो क्यों अभी तक नहीं चली गई, उसे तो बाहर जाना था। कुयन उसे शांत रहने के लिए कहती है नहीं तो वो ठीक से बैंडेज नहीं कर पा रही है। मिसेस सारा उसे दोबारा ऐसा बातें करने से मना करती है। कुयन मान लेती है। मिसेस सारा कहती है ये सब अभी भी खत्म नहीं हुआ, उसके आचरण से उन्हें दुख हुआ, अब उन्हें कुछ केक खाना चाहिए, इससे उनका मूड अच्छा हो जाएगा। कुयन कहती है उसने सारा पैसा ले लिया, अब केक खरीदने के लिए उसके पास कोई पैसा नहीं है। मिसेस सारा कहती है उसने देखा है
कुयन पैसों की जड़ ढूंढ रही थी, इसका मतलब उसके पास कुछ पैसा है जिसे वो छुपाना चाहती थी। कुयन पूछती है उसके माँ को ये सब कैसे पता चला। मिसेस सारा कहती है क्योंकि कुयन उनके बेटी है, उन्हें सब कुछ पता है। कुयन कहती है वो केक नहीं ला पाएगी। उसके माँ फिर से चिल्लाना शुरू कर देती है, उन्हें केक चाहिए। कुयन एक दुकान से उसके बाकी पैसों से केक खरीद लेती है। मार्केट पर एक व्यक्ति ने कहता है उस जगह पे कोई एक जादूगर आए हैं। सभी ने उस तरफ जाते हैं, कुयन भी उनके पीछे जाती है। वो लोगों को हटाकर जादूगर को देखने के लिए सामने जाती है। जादूगर के सामने एक लड़की बैठी थी जिसके स्किन जल गया था। जादूगर कहता है उनके पास एक बहुत अच्छी दवाई है जिससे सभी को स्वर्ग जैसा खूबसूरती मिल सकते हैं। इस दवाई से सभी के स्किन, हड्डियां और फेस के प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। ये बहुत जल्दी काम करता है। जादूगर ने उस लड़की को दवाई देकर उसके फेस मसाज करते हैं। लोगों ने देखते रहते हैं। कुछ मिनटों में उस लड़की की स्किन बहुत खूबसूरत बन जाते हैं। वो लड़की अपने आप को आईने पे देख के खुश हो जाती है। वो कहती है उसके गाल पर गर्म पानी गिर गया था। सभी डॉक्टरों ने कह दिया था उसके स्किन खराब हो गया है, ये ठीक नहीं होने वाला है। जादूगर बहुत अच्छे इंसान है, उसकी स्किन को ठीक कर दिया। एक छोटा लड़का जादूगर के पास आकर रोते हुए कहता है उसके मॉम बहुत ही बदसूरत है, इसीलिए उसके परिवार उन्हें पसंद नहीं करते हैं। उसके पापा भी उसके माँ से नफरत करता है। वो उसके माँ के लिए एक दवाई चाहते हैं जिससे उसके माँ खूबसूरत हो सके। जादूगर कहता है उनके पास ज्यादा दवाइयाँ नहीं है, कुछ कम लोग ही पाएंगे। उन्हें फिर से बनाना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए उन्हें पैसा देना पड़ेगा। उन्हें अब 200 पैसा चाहिए, ये ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। वो लड़का उन्हें पैसा दे देता है। उसे एक दवाई देने के बाद साधारण लोगों ने उससे बहुत सारी दवाइयाँ खरीद लेते हैं। कुयन ये सब देखकर पीछे हट जाती है। जादूगर उनके झोला लेकर चले जाने लगते हैं। कुयन देखती रहती है। वो उन्हें पीछे से बुलाती है। जादूगर रुक जाता है। कुछ समय बाद कहता है उनके अभी दवाई बिक गया है, दवाई लेने के लिए उसे कहाँ लाना पड़ेगा। कुयन कहती है उसके पास अभी इतना सारा पैसा नहीं है। जादूगर पूछता है उसके पास पैसा नहीं है तो वो क्यों उन्हें फॉलो कर रही है। कुयन कहती है उसके पास पैसा नहीं है लेकिन वो 2 मंथ काम कर सकती है। वो खाना बनाने से लेकर कपड़े सब कुछ कर देगी, लेकिन उसे बदले में ये मैजिक दवाई चाहिए। ये सुनकर जादूगर रुक जाता है। पीछे मुड़ के कहता है ये दवाई बदसूरत लड़की के लिए काम नहीं करता। असली में ये कोई दवाई नहीं है, ऐसा कोई दवाई नहीं होता है। यदि ये सच होता है तो इसका प्राइस इतना कम नहीं होता। उसने तो कुछ चाल चले थे जिससे लोगों को लगा ये दवाई सच में काम करता है। जादूगर ने उस लड़की को ले आया था, उसके ऊपर एक फेक स्किन को यूज किया जिससे सभी को लगा कि उस लड़की के स्किन खराब हो गया। इससे जादूगर फेमस हो जाएगा। कुयन कहती है ये सब क्या इतना भी इजी नहीं है। वो सब कुछ सुनने के बाद चली जा रही थी। जादूगर कुछ प्लान बनाकर कहता है यदि वो चाहे तो स्किन को ठीक कर सकती है। कुयन खुश होकर दौड़ के उनके पास आती है। जादूगर कहता है क्या उसे पता है इस दुनिया में कुछ मैजिक्स होते हैं जिससे वो उसके स्किन प्रॉब्लम ठीक कर पाएगी। कुयन कहती है उसे कुछ पता है, बहुत सारे ब्यूटिशियन होते हैं जिन्होंने स्किन को ठीक कर पाते हैं, लेकिन वो सारे लोग इस शहर से दूर रहते हैं और ज्यादा पैसा भी लेते हैं। जादूगर कहता है ब्यूटिशियन कुछ भी नहीं है, वो सब कुछ नहीं कर पाते हैं और खुद को सुधारने के कोशिश भी नहीं करते हैं। वो केवल ठीक करने का कुछ स्किल जानते हैं, लेकिन वो लोग असली में दिखावा करते हैं। ये बहुत ही मजेदार है, लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत सारे ब्यूटिशियन हैं जिन्हें शोहरत की परवाह नहीं है। उनके बारे में उन्हें पता है कोई साधारण ब्यूटिशियन उनके नौकर होने के भी लायक नहीं है और ब्यूटिशियन के शहर बहुत दूर है। अच्छा हुआ कि वो और किसी के पास नहीं गई। उसने कुयन को हेल्प करना चाहते हैं। कुयन पूछती है क्या सच में उसने उसे हेल्प कर पाएंगे। जादूगर कहता है उसने कभी झूठ नहीं कहा, लेकिन कुयन को हेल्प करने के बाद उसे सोने के 20 सिक्का देना पड़ेगा। कुयन कहती है उसके पास 200 सिक्का नहीं है और वो कैसे सोने के 20 सिक्का देगी। जादूगर कहता है ये उन्हें नहीं पता है, लेकिन उनके घर इस शहर से दूर जो पर्वत दिखाई देता है उस जगह पे है। 2 दिन बाद उन्हें और कहीं जाना है। अगर वो स्किन ठीक करना चाहे तो सोच सकती है। जादूगर चले जाने लगते हैं। कुयन देख रही थी। उस समय उसके पीछे से किसी ने आकर उसे बुलाते हैं।
कुयन देखती है ये उसके छोटे भाई वांगली। मिस्टर ये पूछते हैं कुयन इस जगह पे अकेले क्या कर रही है। कुयन कुछ नहीं कहती है, वो उस जगह से चले जाने लगते हैं। वांगली उसके बहन को उसे भी साथ ले जाने के लिए कहता है। मिस्टर ये शांत होकर उन दोनों को देखते रहते हैं। वांगली कुयन से बहुत सारी बातें कर रहा था, लेकिन कुयन चुपचाप सुन रही थी। मिस्टर ये एक ज्वेलरी की दुकान पर जाके चीजों को देख रहे थे। वांगली इतने सारे ज्वेलरी देखकर खुश हो जाता है। दुकानदार उनसे पूछता है उन्हें कौन सी ज्वेलरी चाहिए। मिस्टर ये एक हेयर पिन उठाते हैं। दुकानी कहते हैं उनके पसंद बहुत अच्छे हैं। इस पेन का कीमत 10 पैसा। मिस्टर ये कीमत सुनकर चमक जाते हैं, फिर भी उस पेन को खरीद लेते हैं। वांगली एक लाल रंग के रिबन देखता है। वो सोचता है उसे उसके बहन के लिए कुछ लेना चाहिए, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है। उसके पापा जब दुकानी को पैसा दे रहे थे वो तब छुप कर ये रिबन उठा लेता है। मिस्टर ये पूछते हैं वांगली क्या करना चाहते हैं। वांगली कहता है वो तो बस सब कुछ देख रहा था। मिस्टर ये कहते हैं उसने हेयर पिन के पैसा दे दिया, अब उन्हें जाना चाहिए। दुकानी उन्हें उनके अच्छे दिनों के लिए विश करते हैं। मिस्टर ये कुयन को पूछती है ये पिन कैसा है, क्या ये पिन उसके मॉम पे अच्छा लगेगा। कुयन कुछ नहीं कहती है। मिस्टर ये कहते हैं अगर उसे कुछ चाहे तो वो उसके पापा से कह सकती है, उसके पापा उसके लिए कुछ भी खरीद सकते हैं। कुयन कहती है मिस्टर ये उसके पापा नहीं। मिस्टर ये कहते हैं उन्हें पता है कि कुयन किसी हैंडसम और अमीर व्यक्ति की बेटी है। मिसेस सारा वैसे लाइफ ही डिजर्व करती है। कुयन कहती है उसे नहीं पता है, वो उनके बारे में कुछ भी नहीं जानती है। वो मिस्टर ये से पूछती है क्या उन्हें लगता है कि उसके माँ उनके साथ पूरे जीवन बिताएगी। उसके माँ आलसी है, कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, उनके केयर नहीं करते हैं। क्या उन्हें ऐसा औरत के लिए सोचना चाहिए। फिर भी उसने उसके माँ से शादी कर लिया क्योंकि उसके माँ खूबसूरत है। मिस्टर ये कहते हैं ऐसा कोई बात नहीं है, असली में उनके पास ही तो कुछ नहीं है। मिसेस सारा को और भी अच्छे जीवन पाना चाहिए था, इतना उसके लिए काफी नहीं है। कुयन नाराज होकर उन्हें कहता है मिस्टर ये कोई काम के नहीं है और उनके जैसे निराश लोग ही ऐसा सोच सकते हैं। वो उस जगह से चले जाने लगती है। मिस्टर ये कहते हैं उन्हें पता है कुयन उसके माँ के साथ बहुत सफर किया, लेकिन उसके और उसके मॉम के खुशी के लिए उनके पास जितना पैसा है उससे कुछ करने के कोशिश कर रहे हैं। कुयन गुस्से से कहती है जिनके पास पैसा नहीं होता उनके पास खुशियाँ नहीं रहती है। मिस्टर ये और वांगली उसके चले जाने की तरफ देखते रहते हैं। रात हो गया है, वांगली सो रहा था। मिस्टर ये उसके ऊपर एक चादर दे देता है और मोमबत्ती बुझाकर घर से निकल जाते हैं। वांगली उसके हाथों के रिबन को देखकर सोचता है उसे पता है किसी की चीजें चुरा लेना बुरी बात है, लेकिन उसके पास जब पैसा होगा वो तब दुकानी को पैसा दे देगा। उसके मम्मी पापा के सो जाने के बाद वो उसके बहन कुयन को ये रिबन देने जा पाएगा। कुयन के माँ बाहर बैठी थी। कुयन उनके पास बैठकर चादर सिल रही थी। मिसेस सारा केक खाते हुए कहती है ये केक बहुत ही टेस्टी है, लास्ट उसने ये खाया था, लेकिन ये शहर के केक जैसा टेस्टी नहीं है। जब उसके पास पॉपुलैरिटी था तब सभी ने उसके लिए सिल्क के कपड़े बहुत सारे खाना भेजवाते थे और इसके बदले में उनको देखना चाहते थे। जब उनके मन होता तब उसने सभी के सामने आती थी। मिसेस सारा कुछ देर कुयन के रिएक्शन देखने के बाद उसके गाल पकड़ के कहती है उसके लिए उनके जीवन इतना खूबसूरत हो गया, कुयन के बिना उनके लाइफ खाली है। कुयन उसके माँ को दूर रहने के लिए कहती है नहीं तो उसके सिलाई कंप्लीट नहीं होगा, उसे अगले सुबह ये चादर कस्टमर को देना है। मिसेस सारा अच्छे से बैठकर आसमान पे तारे देख रही थी। कुयन काम कर रही थी। मिसेस सारा कुयन को कहती है वो जब छोटी थी तब उसने उसे कहा कि पृथ्वी पर पैसा ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये झूठ है, इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है फैमिली। यदि किसी दिन कुयन उन्हें छोड़कर चले जाए तो उनके पास जीने के लिए कुछ नहीं रहेगा, उस दिन ही उनके मौत हो जाएगा और उनके चले जाने के बाद कुयन ये सब बातें महसूस कर पाएगी। कुयन चुपचाप सिलाई कर रही थी। फिर से मिसेस सारा कहती है जो भी है उनके पास कुयन को देने के लिए कुछ है। वो पिछले वर्षों से एक ही कपड़े पहन रही है, उसे कुछ अलग ट्राई करना चाहिए। उसने कुयन के लिए फर्स्ट टाइम
कुछ सिलाई किया है जो इतनी भी खूबसूरत नहीं है। अगर उसे ये फिट नहीं हुई तो उसे खुद ही सिल लेना चाहिए। फिर भी कुयान उनके बुराई ना करे। मिसेस सारा घर के अंदर चली जाती है। कुयान उस कपड़े की तरफ देखती है। वो कपड़े को पहन कर देखती है। उसे ये बहुत पसंद आई। वो खिड़की से घर के अंदर की तरफ देखती है। मिसेस सारा कह रही थी, क्या मिस्टर ये सच में सोने ले आया? उसने विश्वास नहीं कर पा रही है कि मिस्टर ये को किसी ने 10 सोने के सिक्के दे सकते हैं। मिस्टर ये कहते हैं उनके कजिन बहुत ही अमीर परिवार से शादी किया है। उसने उनके परिवार को हेल्प करना चाहती थी। मिसेस सारा ये पैसों को अच्छे से देखभाल करे। स्प्रिंग आने के बाद उन्हें कुछ जमीन और खेती के सामान खरीदना है। खेती से जो भी इनकम हो जाएगा उससे उन्हें अच्छे घर मिल जाएगा। उन्हें पता है उनके वजह से मिसेस सारा और कुयान को इतना सैक्रिफाइस करना पड़ रही है, लेकिन अगले साल से उनके जीवन बदल जाएगा। मिसेस सारा इमोशनल होकर ये पैसों के देखभाल करने के लिए उनसे वादा करती है। मिस्टर ये को सो जाने के लिए कह के मिसेस सारा सिंदूक में पैसों को रखने के लिए जाती है। मिसेस सारा सोचती है वो इन पैसों को फिर से जुए पर खर्च करने जाएगी। कुयान ये सब देखकर सोच रही थी उसे पता है उसके माँ फिर से पैसा खर्च कर देगी। कुयान उसके रूम पे जाके सो गई थी, लेकिन उसके पैसों की चिंता से नींद नहीं आ रही थी। वो बाहर जाने के लिए उठ जाती है। उसके भाई उसे रिबन देने के लिए नहीं सोया था। कुयान सिंदूक से पैसों के कपड़े निकलती है। उसके भाई उसके पीछे पीछे आ गया था। वो उसे बुलाता है। कुयान के हाथों से कपड़े नीचे गिर जाने से पैसों की आवाज होते ही मिस्टर ये और मिसेस सारा आवाज सुनकर नींद से उठ जाते हैं। मिसेस सारा कुयान से पूछती है वो क्या कर रही थी। कुयान पैसों की तरफ देखती है। उसके भाई पैसों को लेकर कपड़े में बांधकर कुयान के हाथ में देकर उसे भाग जाने के लिए कहता है। वांग ली वापस आकर उसके मम्मी पापा को रोकने की कोशिश करके रोते हुए कहता है अगर उसके बहन कभी आई तो उससे मिलके जाए। कुयान एक बार पीछे मुड़ के सभी को देखकर फिर से भाग जाती है। वो सोचती है अगर वो ये पैसा नहीं ले आती तो उसके माँ जुए पर सब कुछ खर्च कर देती और उसे उनसे कोई उम्मीद नहीं है। इससे पहले उसके माँ जिनसे शादी की थी उनके पहले से एक वाइफ थी जिसने मिसेस सारा के बारे में जानने के बाद उसे और उसके माँ को बाहर निकल दिया था। दूसरे व्यक्ति ने भी उनके घर से मिसेस सारा को निकल दिया था। एक दिन वो जब मार्केट से घर आ रही थी तब सभी ने उसे गांव छोड़ के चले जाने के लिए कहते हैं क्योंकि उसके माँ मिसेस सारा के वजह से उनके तीसरे पति को सब कुछ खोना पड़ा था। ये व्यक्ति बहुत अमीर थे, लेकिन उसके माँ ने सभी पैसों को कैसीनो पे हार गई थी। गांव के लोगों ने उसे नहीं पसंद करते थे, इसीलिए उसे और उसके माँ को गांव से निकल दिया गया क्योंकि सभी को लगता था कुयान भी बड़े होकर उसके माँ के जैसा ही बन जाएगी। उसके बाद वो और उसके माँ जिस गांव पे गई थी उस जगह पे सभी ने उसे बदसूरत कहकर चिढ़ाते थे। कुयान सोचती है बहुत हो गया है, अब वो और कुछ नहीं सहना चाहती। वो कुछ भी गलत नहीं कर रही है। अब वो इस जीवन से अच्छे जीवन बिताएगी। चलते चलते सुबह हो जाता है। जिस जगह पे जादूगर रहता है कुयान उस पहाड़ी इलाकों में चली आती है। वो दूर से एक घर देखकर उस घर के पास जाके देखती है जादूगर कुछ खाना पका रहा है। कुयान उनके सामने जाके कहती है उसके पास 10 सोने के सिक्के हैं। जादूगर उसे देखकर कहता है उन्हें पता था ये लड़की बहुत ही चालाक है। जादूगर उसे उनके साथ चलने के लिए कहता है। कुयान उनके पीछे चलते हुए पूछती है जादूगर तो डॉक्टर या ब्यूटिशियन कुछ भी नहीं है, उन्हें सर्जरी के बारे में कैसे पता है? वो जिनसे ही पूछ रही थी उन्होंने कह रहे थे उसके फेस सर्जरी कराने के बाद भी उसके मुंह से दाग नहीं हटेगा। उनके पास क्या सच में इसका ट्रीटमेंट है? जादूगर कहता है उन्हें फेस को बर्फ के जैसा व्हाइट करने का ट्रीटमेंट के बारे में पता है। कुयान बहुत ही लकी है, इसीलिए उनके साथ मुलाकात हो गया। आज उसके नए जीवन की शुरुआत है। कुयान ये सुनकर खुश हो जाती है। जादूगर एक रूम के दरवाजे खोलने के बाद कुयान देखती है उस जगह पे और भी सारे लड़कियां हैं। वो जब उन्हें देख रही थी तब जादूगर उन सब लड़कियों के साथ उसे भी रूम पे लॉक करके चले जाते हैं। जब उसे सब कुछ समझ आती है तब देर हो गई है। जादूगर चला गया। कुयान उन्हें दरवाजा खोलने के लिए कहती है। उसके पास ज्यादा समय नहीं है, उसे इस जगह से निकलना पड़ेगा। वो बाहर जाने की रास्ता ढूंढ रही थी। उस जगह पे बाव आ जाते हैं।
उसे देख के कुयान को याद आती है ये लड़का तो उस मार्केट पे था जिसने जादूगर से जड़ी बूटियाँ खरीदना चाहता था। वो पूछती है बाऊ इस जगह कैसे आया है। बाऊ उससे बातें करने से मना करता है। वो कुयान के हरकतों के लिए उसे चाबुक से अटैक करता है। बाकी लड़कियों ने ये नहीं देखना चाहती है। कुयान बाऊ को देखती रहती है। उसके जख्म से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। बाऊ पूछता है वो क्यों उसे देख रही है। उसे लगता है ये लड़की अभी भी नहीं समझ पा रही है उसे कहाँ पर बंद कर दिया गया है। वो खुद के परिचय देता है। ये है उसके मास्टर का एरिया और वो है उनके सेक्रेटरी। इस जगह पे जड़ी बूटियों से मेडिसिन बनाया जाता है। उसका नाम है बाऊ। उसे मास्टर विश्वास करते हैं। बाऊ के मास्टर कुछ जड़ी बूटियों से मेडिसिन बनाने के लिए बिजी है। कुयान दरवाजा खोल देने के लिए चिल्ला रही थी इसलिए बाऊ उसे सजा देने के लिए आ गया। बाऊ फिर से कहता है वो आज से कुयान के मास्टर है। इस जगह पे रहने के लिए उसे क्या क्या काम करना पड़ेगा ये उसे बाद में सिखाया जाएगा। कुयान उसे अवॉइड कर रही थी। बाऊ गुस्से से कहता है ये छोटी लड़की क्यों उसके बातें नहीं सुन रही है। वो फिर से कुयान को चाबुक से मारने जाते हैं। कुयान उसके चाबुक पकड़ लेती है। वो बाऊ को जख्म करके उसके गला पकड़ के कहती है वो बाऊ के नौकर नहीं है उसे बाहर जाना है। बाऊ उसे छोड़ देने के लिए कहता है नहीं तो उसके सांसें अटक जा रहा था। कुयान उसे छोड़ देती है। जादूगर आकर गुस्से से कहता है इस जगह पे इतना शोर क्यों हो रहा है। उनके रिसर्च करने में प्रॉब्लम हो रहा है। मिस्टर बाऊ क्यों सभी को पनिशमेंट नहीं दे रहा है। सभी लड़कियां इतना शोर क्यों कर रहे हैं। उन्हें और काम करना है। बाऊ उनसे माफी चाहते हैं। वो कहता है कोई लड़कियां और शोर नहीं करेगी। वो सब मरे हुए लोग की तरह ही रहेगी। मास्टर के काम पे और कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। जादूगर बाहर चला जाता है। बाऊ सभी को लास्ट वार्निंग देकर निकल जाता है। अगली सुबह जादूगर के घर के बाहर सभी लड़कियां काम कर रही थी। किसी ने खाना बना रही थी। किसी ने जड़ी बूटियों के पौधे पे पानी दे रही थी। बाऊ उनको जल्दी से काम खत्म करने के लिए कहता है। जो लड़कियां बीमारी के वजह से कम काम कर रही थी बाऊ उनको चाबुक से चोट पहुंचाते हैं। कुयन बाऊ के आचरण देखकर गुस्सा हो जाती है। उसके साथ जो लड़की काम कर रही थी उसके नाम है जिया। जिया कुयन को पूछती है उसे कैसे इस जगह पे लाया गया। कुयन उसके बातें सुन रही थी। जिया फिर से कहती है इस जगह के सभी लड़कियों को अच्छे फैमिली से लाया गया है। उसके परिवार बहुत अमीर था। वो सब भी उनके चेहरे से संतुष्ट नहीं थे। ये जादूगर सिर्फ ज्यादा पैसा ही नहीं लेते हैं साथ साथ उन लड़कियों को इस जगह पे बंद करके रखते हैं। लेकिन जब उसे इस जगह पे लाया गया तब पता चला कि ये जगह जीता जागता नरक जैसा है। सभी लड़कियों को रोज यह जड़ी बूटियां उगाने के लिए कैद रखा गया है। जरा सी गलती पर मारपीट और गालियां मिलती है। अगर जादूगर का मूड खराब हो तो किसी को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता। जियाओ बाऊ को देखकर कहती है बाऊ उम्र में भी भला ही उसके जैसा ही है लेकिन वो जादूगर से भी ज्यादा क्रूर है। अगर किसी ने जादूगर को परेशान करे तो ज्यादा से ज्यादा मार खाएगी लेकिन अगर किसी ने उसे नाराज कर दिया तो न सिर्फ चाबुक से हर्ट किया जाएगा बल्कि लौटने पर भी वो किसी को चैन से नहीं जीने देगा। उसके टॉर्चर के वजह से 3 लड़कियों की मौत हो गई। कुयन उससे पूछती है क्या उसे भी धोखे से इस जगह पे लाया गया था। उसके परिवार का क्या हुआ। क्या वो सब उसे नहीं ढूंढ रहे हैं। जिया कहती है मास्टर बहुत ही मीठी जुबान वाले हैं। उसके भेष बदलने की कौशल बहुत ही जबरदस्त है और उसने उसके घर वालों को ऐसा यकीन दिला दिया कि उसके परिवार के लोगों ने मेडिकल लैब की जगह तक ठीक से पूछताछ नहीं किया। अगर कोई उनके लैब के बारे में पूछता है तो वो झूठा पता बता देता है और उसने उन सभी नौकरों को मार डाला जो उसके जैसा लड़कियों को लेकर आए थे। इसीलिए उन सबके परिवार ढूंढना चाहते हैं तो भी उन्हें ये नहीं पता था कि शुरुआत कहाँ से करे। कुयन कहती है अगर जिया चाहे तो भाग सकती थी। जिया कहती है ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि जादूगर ने भागने से रोकने के लिए कई तरीके से जाले बिछा रखे हैं। उसने दरवाजों पर घंटियां बांध दी है और पहाड़ियों में अजीब अजीब तरीकों से जाले लगाया गया है। कोई भी लड़की कभी सच में नहीं भाग पाएगी। इससे पहले जो भी लड़की भागने की कोशिश की उसे पकड़ने के बाद भयानक सजा दिया गया था। कुयन चुपचाप सुन रही थी। जिया काम करते करते फिर से कहती है पहले जो भी लड़की भागने की कोशिश करती थी वो कुछ ही दिनों में रहस्यमय ढंग से गायब हो जाती थी। उसे लगता है उन सबको किसी के पास बेच दिया गया नहीं तो उनका कोई और भयानक अंजाम हुआ है।
बाद में वो सब इतनी डर गई थी कि उन सब में भागने के बारे में सोचने की भी हिम्मत नहीं थी। इस जगह पर रहकर काम करना तो किसी के पास भीग जाने से अच्छा है। कुयन कहती है अगर उसे चांस मिले तो वो भाग जाएगी। वो दोनों काम कर रही थी। बाऊ उस समय दोपहर के लंच लेकर आते हैं। सभी लड़कियां खाना लेने जाते हैं। बाऊ कहता है मास्टर के मूड आज ठीक है, इसीलिए उसने सभी के लिए रोटी भेजा है। लड़कियों ने खाना शुरू कर देती है। बाऊ खाने के बाद जल्दी काम खत्म करने के लिए कहता है। जिया कुयान को रुकने के लिए कहती है। वो उन दोनों के लिए खाना ले आने के लिए जाती है। कुयन भाग जाने के लिए आसपास देख रही थी। वो अच्छे से बाऊ को देखती है। किसने कितना रोटी ले रही है बाऊ ये देख रहा था। जिया बास्केट से 2 रोटी उठाती है। बाऊ पूछता है वो इतना खाना क्यों ले रही है, इससे वो क्या करेगी। जिया पूछती है बाऊ क्या उसे कह रहा है। बाऊ कहता है सभी के लिए एक एक रोटी है, वो 2 रोटी नहीं ले सकती, उसे 1 रोटी रखना पड़ेगा। जिया कहती है नए आए हुए लड़के के लिए वो ये रोटी ले जा रही थी। बाऊ कहता है उसे ये रोटी नहीं मिलेगी क्योंकि उस लड़की ने उससे लड़ाई किया, उसे 3 दिन तक खाना नहीं दिया जाएगा। कुयन भागने की कोशिश कर रही थी। बाऊ उसे देखकर उसे भागने से मना करता है। कुयन लकड़ी को हटाने के लिए उसके ऊपर हाथ रखने से उसके हाथ जल जाता है और कुछ करंट लगने से वो नीचे गिर जाती है। बाऊ उसके ऊपर चाबुक से अटैक करता है। कुयन खुद को सेव करने की कोशिश कर रही थी। बाऊ कहता है उसे पता था कुयन भागने की कोशिश करेगी और ये लकड़ी को हाथ लगाने से किसी के भी हाथ जल सकता है क्योंकि इस जगह के सभी चीजों पर पॉइजन पाउडर दिया गया है। रात हो गया है। कुयन जादूगर के एरिया के अंदर एक जगह पे सोकर रो रही थी। उसे उसकी माँ की बातें याद आती है। वो सोच रही थी उस रात उसके माँ कह रही थी उसने कुयन को छोड़कर नहीं रह पाएगी, उसके गायब होने से उनके मौत हो जाएगा। कुयन रो रही थी। उस समय जिया दरवाजे खोलकर अंदर जाती है। वो कुयन को शांत रहने के लिए कहती है। जिया कुयन के लिए एक बाउल पे पानी ले आई। कुयन उस बाउल से पानी पी लेती है। जिया कहती है वो कुयन के लिए कुछ खाना ले आई थी। कुयन रोटी खाना शुरू कर देती है। जिया उसे धीरे से खाने के लिए कहती है। कुयन खाने के बाद पूछती है जिया उसे क्या कहना चाहती है। जिया पूछती है वो कैसे समझ गई। कुयन कहती है जिया खुद की लाइफ रिस्क लेकर उसके लिए खाना ले आई। इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसा नहीं है जो बिना किसी कारण मदद करे। जिया कहती है ये सच है। वो कुयन से मदद मांगने के लिए आई थी। उसके नेम है जिया और वो शहर के पास रहती थी। ये इलाका ब्यूटिशियन के लिए काफी फेमस माना जाता है। वो उसके चेहरे को सुंदर बनाना चाहती लेकिन उसके शारीरिक बनावट के कारण एक बार खून बहना शुरू हो जाए तो उसे रोकना उसके लिए मुश्किल हो जाते हैं। वो इस जगह के सभी ब्यूटी सैलून देखी है पर किसी ने भी इसका इलाज करने की हिम्मत नहीं की। जब उसके नौकर ने जादूगर को सड़क पर ब्यूटी मैजिक दिखाते हुए देखा तो वो उन्हें उसके घर ले आया और जादूगर से पूछा कि क्या वो जिया को ठीक कर सकता है। उस समय जादूगर ने बिना जरा भी हिचकिचाए बर्फ के टुकड़े से तुरंत खून रोकने की कौशल दिखा दिया। इस वजह से जिया के पिता ने जिया को जादूगर के साथ भेजने के फैसला कर लिया लेकिन किसी को नहीं पता चला जादूगर कौन सा प्लान बना रहा है। जिया कुयन को उसके घर का पता देता है। वो कुयन से विनती करती है अगर कुयन कभी इस जगह से निकल पाई तो क्या वो जिया के घर एक चिट्ठी भेज देगी ताकि उसके पिता को पता चल सके कि वो यहाँ है और उन्होंने किसी को जिया को बचाने के लिए भेज सके। कुयन पूछती है उसे कैसे यकीन है कि वो भाग पाएगी। जिया कहती है उसे नहीं पता। उसे बस एक हल्की सी अनुभूति है। उसे लगता है कुयन बाकी सबसे अलग है। उसने कभी किसी लड़की को इस तरह किसी से लड़ते हुए नहीं देखी और यहाँ कोई भी दूसरी लड़की नहीं है जो बाव के खिलाफ लड़ने की हिम्मत करती है जैसे कुयन करती है। उन सब के ऊपर इतना जुल्म हुआ है कि उन सब को भागने के बारे में सोचने से भी डर लगता है। लेकिन अगर कुयन होती तो शायद निकल सकती। कुयन कहती है जैसे भी हो सके वो इस जगह से निकल जाएगी। जैसे ही वो बाहर निकलेगी पुलिस को यहाँ की सारी सच्चाई बता देगी और उनसे इन दोनों फेक लोग को पकड़ने के लिए कह देगी। जब उन्हें कड़ी सजा मिल जाएगी तो पुलिस जिया को घर भेज देगी। तब जिया उसके पापा को देख पाएगी। जिया खुशी से रो देती है। उस समय बाव दरवाजे से अंदर आता है। जिया और कुयन
उसे देख रही थी। बाव कहता है मास्टर कुछ मेडिसिन तैयार कर रहे हैं, उन्हें कुछ हेल्प चाहिए, इसीलिए जिया को बुलाया गया है। मास्टर के रूम पे जाने के लिए जिया बाव के साथ चली जाती है। जिया पीछे मुड़ के कुयन को देखती है। कुयन उसे देखती रहती है। कुछ समय बाद वो सो जाती है और सोचती है इसका मतलब ये सारे लड़कियां अच्छे फैमिली से आए हैं। जादूगर उन सब से पैसा लिया है, फिर भी उन सबको क्यों इस जगह पे ले आया? क्या सच में उन्हें पैसों की जरूरत है या उनके और कोई इरादा है? उसे लगता है इसके पीछे और कुछ कारण है। कुयन उठकर दरवाजे से बाहर निकल जाती है। वो दूर से देखती है बाव कुछ चीजों को घसीटते हुए ले जा रहा है। बाव घर के पीछे की तरफ चला जाता है। कुयन उसका पीछा करती है। वो चुपके से देखती है बाव जमीन पर कब्र खोद रहा है। वो बाव के साइड में जो कंकल है उसे देखकर डर जाती है। उसके मुंह से अपने आप आवाज निकल जाता है। कुयन भाग जाने की कोशिश कर रही थी। बाव उसे पकड़ लेता है। कुयन उसे छोड़ देने के लिए चिल्लाती है। बाव उसके मुंह पकड़ के उसे आवाज करने से मना करता है, नहीं तो उसके मास्टर आएंगे और इससे कुयन के लाइफ रिस्क हो सकता है। कुयन पूछती है बाव क्यों उस लड़की के मर्डर कर दिया? बाव कहता है उसने मर्डर नहीं किया। जिया के स्किन के 10 लेयर में 9 लेयर जल गया है। उसके ब्लड नहीं रुक रहा था। कुयन उसके पास जाकर पूछती है क्या ये सच में जिया है? वो रो देती है। बाव कहता है वो उसके लिए दुख ना करे, क्योंकि इस जगह पे आने के बाद सभी लड़कियां मास्टर के रिसर्च के सामान बन जाती है, जैसे दर्जी का काम है कपड़े पर कैंची चलाना। यदि वो किसी के लिए ऐसा दुखी हो जाए और ये मास्टर ने देख लिया तो उसका अगला शिकार वो बन जाएगी। कुयन पूछती है ये कैसा एक्सपेरिमेंट है? क्या किसी इंसान के ऊपर रिसर्च करना सही है? बाव पूछता है उसे क्या लगता है उसे क्यों लाया गया? इस दुनिया में उसके जैसे ना जाने कितने लड़कियां हैं जो सुंदर दिखना चाहती है और ना जाने कितने ज्यादा उम्र वाले औरत है जो फिर से जवान त्वचा पाना चाहती है, लेकिन क्षतिग्रस्त त्वचा दोबारा नहीं बन सकती और रिंकल्स भी मिटाई नहीं जाती है जब तक कि किसी ने पूरी की पूरी त्वचा नहीं बदल दिया। कुयन उसकी बातें सुन रही थी। वो पूछती है बाव क्या कहना चाहते हैं? बाव पूछता है क्या उसे लगता है कि लोगों को धोखा देने के लिए जादूगर जो नकली त्वचा इस्तेमाल किया था वो क्या स्वर की खाल? कुयन रो देती है। उसके आंसू छुपाने के लिए वो सिर झुका लेती है। बाव फिर से कहता है त्वचा बदलने की ये टेक्निक बहुत ही क्रूर है, इसीलिए सरकार ने ये प्रतिबंधित कर दिया था और ब्यूटिशियन को भी सिखाने से मना किया गया है। लेकिन इससे काम नहीं बना है। जब तक अभी लोग सोना लेकर इलाज करवाने आते हैं तब तक मास्टर जैसे लोग फलते फूलते रहेंगे। कुयन पूछती है क्या इसीलिए सारे लड़कियां मिसिंग हो जाती है? बाव कहता है ग्राहकों ने बहुत सारे पैसा लेकर आते हैं, इसीलिए उसके मास्टर उन्हें सबसे बेहतरीन त्वचा देते हैं और उनके लिए 13 से 15 साल की लड़की की त्वचा से ज्यादा सुंदर और कुछ नहीं हो सकती। कुयन सब कुछ सुनने के बाद कहती है बाव कोई इंसान नहीं है, वो तो शैतान है। बाव कहता है यहाँ उसके पास सिर्फ 2 ही रास्ता है, या तो शैतान मानना पड़ेगा या फिर उसे भी मर जाना होगा। उसके पास तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। कुयन गुस्से से उसे देख रही थी। बाव कुयन को ऐसे आचरण करने से मना करता है और कहता है असली में तो कुयन को उसे थैंक्स कहना चाहिए, क्योंकि उसके मास्टर ने जिस इंसान को बुलाया था वो असल में कुयन ही थी। अगर उसने ये ना कहा होता कि कुयन जख्म है तो आज वह पड़ा लाश उसकी ही होती। कुयन कहती है बाव तो उसे पसंद नहीं करता था, फिर भी क्यों हेल्प किया? बाव कहता है क्योंकि वो चाहते हैं कुयन उसके सेक्रेटरी बन के उसके साथ दे, इससे उसे भी बाव की तरह यहाँ आने जाने का आजादी मिल सकता है और मास्टर के काम करने का अधिकार मिल जाएगा। कुयन कुछ नहीं कहती है। बाव फिर से कहता है वो अगर मास्टर के लिए काम ना करे तो जहर से उसका मौत हो सकता है और इस जहर की दवा उसे नियमित रूप से उनसे ही मिलता है। कुयन पूछती है तो क्या बाव इसी वजह से खुद के गुस्सा खुद से कमजोर लोगों पर उतरता है? बाव पूछता है उसे क्या लगता है कि वो सारे लड़कियों को धमकाता है और टॉर्चर करता है? असली में उसके मास्टर बहुत खतरनाक है। नए इलाके में आने के बाद उसने सभी सेक्रेटरियों पर शक करके उन्हें मार देते हैं। अगर वो ऐसे आचरण नहीं करता तो उसकी भी मौत हो जाता। मास्टर उसके ऊपर शक नहीं करता, इसीलिए पहले कुछ वर्षों से
उसे लेकर ही उसने बहुत जगह साथ ले गया, लेकिन उसे पता है और कुछ दिन बाद मास्टर के हाथ उसका मौत हो जाएगा। इसीलिए उसे मास्टर के जहर के एंटीडोट चाहिए। उसे पाने के बाद वो इस जगह से भाग जाएगा। कुयन कुछ सोच रही थी। बाओ पूछते है क्या उसे पता है। बेहद जहरीली पीट वाइपर एक खास गंध छोड़ते हैं। जहाँ जहर की गंध होती है वहाँ घास नहीं उगती, लेकिन वही गंध दूसरे पीट वाइपरों को आकर्षित करते हैं और वो अपने साथी को ढूंढ लेते हैं। कुयन गुस्से से उसे देख रही थी। बाओ कहता है वो जब से कुयन को देखा है उसे पता चल गया कि वो भी नहीं रहना चाहती है। उसे भी मौत से डर लगती है। वो बचना चाहती है। कुयन उसके बातें पर कोई भी रिएक्ट नहीं करती है। अगली सुबह जादूगर जिस रूम पे सभी को बंद करके रखा था उस जगह आकर गुस्से से दरवाजा खोल के पूछता है उनके रिसर्च के रूम पर कौन गया था। सभी लड़कियों ने डर जाती है। जादूगर पूछता है किसने उसके रूम से चीजें चुराने की कोशिश किया। उसने सच निकलने के लिए सभी लड़कियों को डरा रहा था। लड़कियों ने रो देते हैं। कुयन चुपचाप बैठी थी। बाओ सोचता है उसे सब कुछ पता है। बाकी लड़कियों ने कह दी है उनको कुछ नहीं पता है। उन सब ने पॉइजन पीने के बाद सो गई थी। जादूगर गुस्से से बाओ को देखता है। बाओ मास्टर से कहता है वो अपनी आंखों से उन सबको बेहोशी की दवा पीते हुए देखा था। फिर तो वो मास्टर के साथ पहाड़ से नीचे चला गया और पूरी सुबह उनके पास ही था। उसे सच में समझ नहीं आ रहा है ये सब क्या हो रहा है। जादूगर कहता है वो सब ये मत समझ जाए कि अगर वो सब सच ना कहे तो उसने कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जब भी उन्हें घर से बाहर जाना पड़ता है तब घर के भीतर जहरीली जड़ी बूटियों की एक मुट्ठी जला देता है। उन जहरीली जड़ी बूटियों से निकलते वाली गैस बिना रंग और बिना स्वाद का होता है। अगर वो शरीर में चली गई तो 1 घंटा बाद जहर बन जाएगा। ये सुनकर कुयन को डर लग रही थी। उसके एक्सप्रेशन से जादूगर कुछ नहीं समझ पाते। जादूगर फिर से कहता है वो गैस जिसके शरीर में चला गया उसे पहले चक्कर और दिल की धड़कन तेज महसूस होगी और फिर बॉडी के पांचों ऑर्गन्स आग की तरह जलने लगेंगे। थोड़ी ही देर में वो सड़ने लगेंगे और फिर वो मर जाएंगे। ये क्या उन सबको समझ आ गई है। सभी लड़कियों ने डरी हुई थी। किसी को कुछ नहीं पता था। कुयन सोचती है वो अंदर जाने से पहले अपने हाथ पर कपड़ा लपेट रखा था, लेकिन उसे नहीं लगा था हवा में भी ये रहता है। बाओ उसके तरफ देख रहा था। जादूगर कहता है जो भी चोर है वो अभी सामान लौटा देने से उसे एंटीडोट दिया जाएगा, वरना कुछ देर में ही उसके मौत हो जाएगा। कुयन को कुछ याद आती है। वो सोचती है अगर जहरीली घास जलाई गई होती तो भले ही गंध न रहती, राख तो जरूर बचती, लेकिन वो जब गई थी तब टेबल पर रखे धूपदान में कुछ भी नहीं था। इसका मतलब जादूगर झूठ कह रहा है। सभी ने डरे हुए चुपचाप बैठी थी। जादूगर बाओ को सर्च करने के लिए कहता है। उसने और बाओ ने हर जगह मेडिसिन ढूंढने के लिए सभी लड़की को उस जगह से हटाने के लिए धमकाता है। बाओ कुयन के सामने जाकर उस जगह पे ढूंढता रहता है। जादूगर कुछ सीक्रेट बुक देख के गुस्से से पूछता है इस जगह पे कौन था। लड़कियों ने कहते हैं इस जगह पे बाओ रहता है। जादूगर गुस्से से बाओ के ऊपर अटक करके पूछता है वो ये क्यों किया। उन्हें पहले से पता था कि बाओ अच्छे आदमी नहीं है। उसे पानी दिया, खाना दिया, फिर भी बाओ उसके खिलाफ साजिश रच रहा है। बाओ डरते हुए कहता है वो ये सब नहीं किया, ये सब किसी और ने किया है। जादूगर कहता है उसके माइंड चेंज होने से पहले आज ही उसे खत्म कर दिया जाएगा। जादूगर बाओ को हर्ट कर रहा था। कुयन और बाकियों ने देख रही थी। बाओ कहता है उसे पता है ये सब कुछ कुयन ने किया। वो उसे विश्वास किया था, फिर भी उसने ऐसा क्यों किया। कुयन उस समय सभी लड़कियों को भागने के लिए कहती है। लड़कियों ने बाहर निकलने के लिए दौड़ती है।